तो इसमें क्या हो रहा है वो समझो एक बार। देखो ये है क्या, सेंट्रियोल है, दीज आर द सेंट्रियोल। अब ज़रा ध्यान से देखो क्या इसके वापस स्टार्टिंग से देखना। देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में क्या था ज़रा मुझे बताओ। एक तरफ था सेंट्रियोल था, ओके। अब धीरे धीरे देखो आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रियोल किधर गया, किधर, कौन से इक्वेटर पार्ट पे गया। इसको मैं इक्वेटर मान लेता हूँ, एक मिनट इसको घुमाता हूँ थोड़ा। इक्वेटर ऐसा होता है ना ऊपर नीचे, हाँ ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे इक्वेटर होता है, ठीक है। अब वापस देखो ज़रा, हाँ अब ये गया इक्वेटर पे, देखो ज़रा ऊपर गया, ये लिखा हुआ है उसमें इक्वेटर, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये देखो, ये जो क्रोमोसोम है पहले छोटे थे, धीरे धीरे डेवलप होने लगे, देखो। और क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर आए, यहाँ से आए, कहाँ से होते हुए जाएंगे वो ज़रा ध्यान से देखना। ये जो है ये जाएंगे सेंट्रोमियर जो है उसके थ्रू होते हुए पास होंगे, ठीक है, पास हुए। उसके बाद ये अपनी तरफ इसको क्या करेंगे, देखो तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम उनके जो आर्म्स है वो डिवाइड हो जाएंगे हुए, और ये अपनी तरफ इसको, और ऐसा लगेगा कि बंच ऑफ बनाना है वो फॉर्म हो गया। अब देखो जैसे जैसे डिवाइड हो रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, और यहाँ एक नॉच बन रही है, नॉच मतलब काटना इसको, तो ये सेल का एक नॉच डीप होता जाएगा, देखो डीप हो रहा है धीरे धीरे, देखो इधर डीप होते होते देखो एक नया न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। ये है न्यूक्लियोसोम, इसको क्या बोला जाता है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज़ फाउंड around the nucleus, it is known, बोल सकते हैं the membrane which is around the nucleus is known as nuclear membrane. So nuclear membrane will start disappear, nuclear membrane और nucleolus, देखो ज़रा वीडियो में आप देख रहे हो nucleolus गायब हो गया है, देखो ज़रा कलर देखो उसका, गया गया ना, हाँ जब ये फॉर्म होते हैं तो nucleolus चला जाता है और nuclear membrane भी चली जाती है, फिर वापस आ जाते हैं। देखो ज़रा एक बार वापस देखो प्रोसेस को, लास्ट तक देखो, ये देखो आया समझ में, ठीक है। अब पढ़ो इसको, इसमें क्या लिखा है, द थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स ड्यू टू दे बिकम शॉर्ट एंड थिक। देखो पहले स्टार्टिंग में क्या थे, शॉर्ट थे, फिर देखो शॉर्ट थे फिर थिक होने लगे हुए, ओके आगे आगे देखो, एंड दे स्टार्ट्स अपीयर अलॉन्ग विद द पेयर्स ऑफ क्रोमेटिड, दे स्टार्ट्स अपीयर, देखो अभी तो अपीयर नहीं दिख रहे, अभी अपीयर हो रहे हैं क्या, अभी क्या हो रहा है, दे स्टार्ट्स अपीयर विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड। क्या इसमें सिस्टर क्रोमेटिड है इनके साथ, ओके आगे देखो, सिस्टर क्रोमेटिड and centriole duplicate and centriole is also duplicate, देखो पहले एक ही था, this is the centriole। अब क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सेंट्रियोल भी क्या करने लगेगा, ये भी डुप्लीकेट करेगा, देखो ये भी क्या करेगा, हुआ डुप्लीकेट, ओके हुआ, समझ में आया, जो दिख रहा है वही लिखना है। So centriole is also starts duplicate, okay, and each centriole move to opposite poles। ज़रा देखो इसमें opposite pole पे जा रहे हैं कि नहीं, जा रहे, किधर गए, देखो opposite pole पे गए, ओके आगे देखो, of the cell nuclear membrane and nucleolus starts disappear। अब जब जैसे ही वो अपोजिट पोल पे गए तो क्या होने लगा, धीरे 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 न्यूक्लियोलस चला गया, गया कि नहीं, देखो वो गया, ओके समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप, ओके।
नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ ज़रा देखो, इसके बाद वाला स्टेप समझते। मेटाफेज, प्रो हमारा कंप्लीट। अब हम आ गए एम पे, मेटाफेज पे। मेटाफेज पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कंप्लीटली डिसअपियर हो गई। ओके, इन मेटाफेज क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल। क्रोमोसोम आर क्लियरली विजिबल, दिख गए। ओके, आगे देखो, अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड, देखो दिख रहे। ओके ओके, सिस्टर क्रोमेटिड के साथ दिख रहे। ओके, ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब ये एक इक्वेटोरियल प्लेन में हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इसको बोलते हैं। ये सब एक इक्वेटोरियल प्लेन में एक लाइन में अरेंज हो गए, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ये सीधा कंडेंसेशन मतलब वो कंडेंस होंगे, जैसे एक हीटिंग होती है इवेपोरेशन, वैसे ही वो कंडेंस होंगे, एक साथ आके मिलेंगे। देखो पहले कुछ नहीं था, फिर एक साथ आके सब मिले, उसको क्या बोलेंगे, कंडेंस हुए एक साथ आके। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंडल फाइबर है, या स्प्रिंडल फाइबर नहीं, क्रोमेटिन फाइबर आर कंडेंस। So when the chromatin fiber are condensed, it will form the Q arm and P arm, and then it will form a chromosome. समझ में आया कि नहीं? Yes. तो जब धागे को एक साथ मिलाओगे नहीं तो बनेगा नहीं ना, गिट्टी क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो नहीं बनेगी ना। जब धागे को एक साथ मिला दोगे तो वो कंडेंस हो गया, एक साथ मिल गया, उसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या हो रहा है। हाँ, कंडेंसेशन एंड उसके बाद पैरेलल टू इक्वेटोरियल पोजीशन, दे आर पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन। देखो इक्वेटोरियल प्लेन में ये क्या है, पैरेलल है टू द इक्वेटोरियल प्लेन, सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल। देखो सेंटर में है, देखो सेल के है, दिख रहा है। ओके, उसके बाद देखो स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर। देखो अभी आगे बढ़ गए। हाँ, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर। अब ज़रा इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो, एक आपको दो रेक्टेंगुलर शेप के कुछ दिख रहे होंगे, देखो ज़रा, वही है सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल एक्चुअली में दो रेक्टेंगुलर शेप ही होते हैं, लेकिन ये जब स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करते हैं तो बेचारे कोरोना के जैसे दिखते हैं। किसके जैसे दिखते हैं? बेचारा था वो, सब कुछ सबको बेचारा करके गया है वो। देखो अभी क्या हुआ, ज़रा आगे देखो। हाँ, क्या हो रहा है इसके आगे, इक्वेटोरियल प्लेन, इधर रोक देता हूँ। हाँ, अभी क्या हुआ देखो, ऑल क्रोमोसोम आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन एंड स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड बिटवीन द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल। देखो इसके आगे का वीडियो देखो ज़रा, क्या हो रहे हैं, देखो आ रहे स्पिंडल फाइबर आए, कहाँ से होते हुए गए, देखो गए। ओके, ये स्पिंडल फाइबर आ गए। हाँ, अब देखो ये हो गया मेटाफेज। अब आ जाते हैं हम एनाफेज पे। प्रोमेट चल रहे हैं हम, तो एम कंप्लीट हो गया, एम का ए आ गया। अभी देखो मेटाफेज, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपियर। मेटाफेज हो गया ना, एनाफेज पे आ जाते हैं। मेटाफेज हो गया है। इन एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड, देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। अभी देखो ज़रा, ये देखो स्प्लिट मतलब दो हिस्सों में टूटेगा। देखो टूटा। ओके, सो in anaphase centromere splits and thereby sister chromatid of each chromosome separates, they pulled apart in opposite direction। क्या ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं? देखो ज़रा, गए। ओके, अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। किसकी हेल्प से जा रहे हैं ये पीछे? स्पिंडल फाइबर की वजह से। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड आर कॉल्ड डॉटर, क्या बोलेंगे उसको? डॉटर क्रोमोसोम्स। अब डॉटर क्रोमोसोम्स बनेंगे, बट अभी तक बने नहीं हैं, नहीं बने अभी तक, बनेंगे अभी धीरे धीरे। हाँ, आगे देखो, डॉटर
क्रोमोसोम्स। अब डॉटर क्रोमोसोम्स में आपको इस डायग्राम में दिखा सकता हूँ, देखो ये यहाँ पे दीज आर द डिप्लॉयड सेल एंड इट इज़ नोन एज डॉटर क्रोमोसोम, यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। अभी उसके अंदर देखो, हाँ अभी देखो, हाँ इट इज़ पुल्ड अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनाना। जब आप बनाना खरीदते हो तो ऐसे लगता है ना, देखो जैसे जैसे वो पास में जाएंगे, इसमें प्रॉपरली दिखाया नहीं है पर इसको ऐसे ऐसे अरेंज किया जाता है। वो डायग्राम देखो ज़रा, इसमें दिखाया होगा, ये बनाना के जैसे दिख रहे, बंच ऑफ बनाना, ठीक है, समझ आ गया। उसके आगे देखो, इन दिस वे ईच सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। क्या ये अब एक दूसरे के अपोजिट पोल पे चले गए, है ना। स्पिंडल फाइबर ने खींच लिया अपने अपने जो क्रोमेटिड, क्या बोल सकते हैं उसको, सिस्टर क्रोमेटिड को डिवाइड कर दिया और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे। ओके, किसमें, एनाफेज में। टीलोफेज में क्या हुआ, द क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, उसके बाद क्या लिखा है, स्टार्ट्स टू डी कंडेंस ड्यू टू दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल होने लगे। देखो धीरे धीरे देखो वापस ये इनविजिबल होने लगेंगे। अभी वापस देखना डायग्राम में, देखो इनकी साइज छोटी होने लगेगी, वापस से थिन होने लगेंगे, देखो डिसअपियर हो रहे और वापस साइज देखना, हो रही है, ओके। इनविजिबल, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच ऑफ द क्रोमोसोम। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस फॉर्म होने लग रही है? yes. दोनों के अराउंड। हाँ, डीकंडेंस मतलब होता है वापस वो, अरे कंडेंस अभी तो समझाया था तुमको कि वापस वो मिलना, सब एक साथ इकट्ठा होना, और जब वापस छोटे होना मतलब उसमें से धागा निकालना, वापस धागे को एक साथ मिक्स करना और फिर वापस उससे धागा निकालना, डीकंडेंस, अलग करना, ठीक है। रीच एट द पोल, और क्या लिखा है, ईच सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रीच एट द पोल, दस टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन अ सेल। क्या यहाँ पर दो डॉटर न्यूक्लियाई दिख रही है आपको? देखो लास्ट में बन गई, ओके। एंड न्यूक्लियोलस आर अपीयर, क्या न्यूक्लियोलस वापस दिख गया? ओके। इन ईच डॉटर न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर आर कंप्लीटली डिसअपियर। स्पिंडल फाइबर लास्ट में जाके देखो डिसअपियर हो गया है, दिख रहे फाइबर दिख रहे, हो गया, नहीं हुआ, हो गया ना, समझ में आ गया? हाँ, 5 मिनट बस, खाना है सब लाया। अभी रुको, ख़त्म करने दो, हो गया बस, चैप्टर लास्ट है। अब देखो नेक्स्ट है मियोस। अभी इसका डायग्राम देख लो एक बार, क्या क्या बताया था मैंने। प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में स्टार्टिंग में क्या दिख रहा था वीडियो में, वो जो एनिमेशन था उसमें सबसे पहले डीएनए रिप्लिकेशन होगा, मतलब कि डुप्लीकेट सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म होंगे थ्रू द इंटरफेस, ठीक है। देन इन द प्रोफेज द क्या होंगे, द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, हुए थे कि नहीं पीछे, उसमें डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। देन द सेंट्रियोल इज मूविंग कहाँ पर, अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स द पोल, ऐसा लिख सकते हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे पोल्स की तरफ। एंड इट विल प्रोड्यूस अ प्रोटीन फाइबर लाइक स्पिंडल फाइबर, इट विल पास थ्रू द सेंट्रोमियर से पास हुए वो, एंड इट विल पुल द सिस्टर क्रोमेटिड टूवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन, समझ में आया? और जैसे ही वो पुल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, धीरे धीरे वो जो क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक
दूसरा मतलब नॉच फॉर्म करने लगेंगे, नॉच मतलब बीच में से टूटने लगेंगे, इट विल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड देयर क्रोमोसोम्स इज स्टार्ट डिकंडेंस एंड डिसअपियर, मतलब उसके जो ये क्रोमोसोम है वो वापस डिकंडेंस होने लगेंगे, धागे के फॉर्म में टूटने लगेंगे, एंड देयर न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स रीअपियर। वो डिसअपियर हो गया और ये रीअपियर हो गया। समझ में आया? लिख लोगे एग्जाम में एक एक करके फेज। ओके